यह आदमी किसी भी चीज के अंदर धंस जा रहा है, क्या है इसके पीछे की सच्चाई। यह आदमी एक दिन टेबल पर बैठता है और उसमें धंसने लग जाता है, वह खड़ा हो जाता है। यह चीजें कुछ दिनों के बाद उसके साथ लगातार होने लगती हैं, वह किसी भी चीज में धंसने लग जाता है। एक दिन वह अपना पानी का नल खुला छोड़ देता है और उसकी सारी ड्राइंग डूब करके बर्बाद हो जाती है। दरअसल यह आदमी एक आर्टिस्ट है जो कि अब बर्बाद हो चुका है। वह अपनी एक पेंटिंग लेकर के पानी से निकल रहा था, तभी वह पानी के अंदर डूब जाता है तथा दूसरी दुनिया में एक झील में आ जाता है। वह कुछ लोगों को देखता है, वह उनसे कुछ पूछने वाला था, तभी कुछ लोग उसे खींचते हैं और वह अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। लेकिन यह बात वह अपनी बीवी को बताता है, लेकिन वह ध्यान नहीं देती है क्योंकि वह किसी और से प्यार करने लगी है और उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर के आती है। उसका हस्बैंड बोलता है कि मैं कुछ दिनों बाद यहाँ घर से चला जाऊँगा, अभी मेरे पास रहने की जगह नहीं है। वह अपने किचन में जाता है, वह देखता है कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे पॉज हो चुकी हैं। वह उन्हें गिरा करके भी देखता है, लेकिन सारी चीज़ें हवा में ही रुक जा रही हैं। वह ज़मीन में धंसने लग जाता है और वह चाय की केतली लिए दूसरी दुनिया में चला जाता है। वह देखता है कि कुछ लोग एक जानवर को काट रहे हैं। रैमी उन लोगों से मदद के लिए बोलता है, लेकिन वे आदिवासी उसे ही मार करके खाने के चक्कर में पड़ जाते हैं और उसका पीछा कर लेते हैं। वह भाग करके एक गुफा में जाता है, तभी एक जोरदार धमाके के साथ वह अपने घर के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन घर की सारी चीज़ें टूट चुकी हैं। उसके परिवार वाले यह सोचते हैं कि यह इसकी बीवी के डिवोर्स देने की वजह से यह पागल हो गया है। तभी रैमी बेहोश होकर के वहीं पर गिर जाता है। उसकी आँख खुलती है तो वह अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। वह डॉक्टर को सब कुछ बताता है, लेकिन डॉक्टर भी रैमी की बात पर भरोसा नहीं करते हैं। रैमी अपने घर पहुँचता है तो बैंक वाले और उससे पैसे मांगने वाले उसके पास आए हुए हैं और उसका सिर खा रहे हैं। तभी वह अचानक से सब कुछ पॉज हो जाता है। रैमी फिर से जमीन में धंसने लग जाता है और वह दूसरी दुनिया में एक पेड़ में टोकरी में दिखाई देता है। वहाँ पे सभी आदिवासी जैसे उसी का इंतजार कर रहे थे, वह उसे उड़ने का इशारा कर रहे थे। रैमी तंग आकर के ऊपर से छलांग मार देता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे एक फल खिलाता है, जिससे उसे उन आदिवासियों की भाषा समझ में आने लग जाती है और उसे पता चलता है कि उसे एक राक्षस को मारने के लिए चुना गया है और कबीले वालों ने तंत्र मंत्र से उसे यहाँ बुलाया, इसीलिए उसके साथ ये चीज़ें हो रही थी। रैमी ने शैतान से लड़ने के लिए मना कर दिया क्योंकि वह अपनी बीवी के आशिक को ही नहीं मार पाया और डरता था, तो वो शैतान को कैसे मार पाता, इसलिए वह मना कर देता है। लेकिन उसे आदिवासियों ने ज़बरदस्ती गुफा में बंद कर दिया और बोला कि तुम जब तक नहीं मानोगे तब तक तुम्हें गुफा में रहना पड़ेगा। वह अपने आप को कैसे भी छोड़ा करके वापस निकलता है और एक तरबूज खाने के लिए उठाता है। तभी वह अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। वह वहां पर आकर के युद्ध कला के बारे में सीखता है और अपने आप को प्रोटीन हैवी डाइट भी देता है। अब वह कबीले में वापस जाता है और आदिवासियों में एक जोश भरा भाषण दे देता है और उन्हें समझाता है कि उन्हें शैतानों की सेना के खिलाफ लड़ना होगा। रैमी दुश्मन सेना को जाकर के चिढ़ाता है और उनकी सेना को अपने पीछे लगा लेता है और वह उन्हें एक खुले मैदान में लेकर के आ जाता है। तभी कबीले वालों ने उसके ऊपर तीर से हमला कर दिया और वह अपने आप को पेड़ की खाल में छुपा लेता है और बाकी दुश्मन सेना को मार दिया जाता है और उसे वहां का राजा बना दिया जाता है। रैमी खुश हो जाता है।